हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम। तो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम आज हो चुका है। तो आपका एग्ज़ाम कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, रफ स्कोर भी अभी तक तो चलेगा, पूरा प्रोसेस चलेगा। आंसर की देखोगे उसके बाद आएगा। अभी तो सिर्फ मैं जीके सेक्शन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी भी देखूंगा जो जो बीच में आएंगे, मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियोज़ की प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको शेयर कर दें, अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। टेलीग्राम लिंक मैं वहाँ पे पोल करवाऊँगा, वहाँ पे एग्ज़ाम एनालिसिस मतलब किस किस का स्कोर कितना रहा वो भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का किस तरह से क्वेश्चन आपको ये देखने में मिले थे। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। जीके क्वेश्चन तो मुझे बहुत इजी लगे। तो पहला क्वेश्चन था, हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। नूरपुर रियासत की स्थापना किसने करी थी। बहुत बार मैंने आपको करवाया है, इसकी मैंने वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, जेठपाल। अगला प्रश्न है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सॉरो। यानी कि दुख की नदी किसको कहा जाता था हिमाचल प्रदेश की। तो वो कहा जाता है ऊना जिला की। ऊना जिला की कौन सी है, ऊना जिले की हमारी स्वां रिवर। ओके। अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, कब बने थे उपराज्यपाल। 1956 में जब उपराज्यपाल बने थे। तो वो कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, विच हिमाचली वॉन विक्टोरिया क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले जब विश्व युद्ध हुआ था उसमें किस हिमाचल ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था। तो वो कौन से, लाला जमींदार जमींदार लाला। ठीक है, ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न, किस व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज। सतलुज रिवर का वैदिक नाम क्या है। अब वैदिक नाम क्या है, घुमा के थोड़ा सा दे दिया इन्होंने। इसका था संस्कृत नेम नहीं पूछा था, इनका वैदिक नेम तो एक ही था, सतुद्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश खोंखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रेजेंट। खोंखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो कहाँ पे प्रेजेंट थी। तो ये हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जिसका ये पेपर है उन्होंने सारे क्वेश्चन अभी तक तो बिल्कुल सही करे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला। शिमला में किसने, कौन से गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम विजिट करा था। तो कौन थे हमारे पास, चार ऑप्शन हमारे पास, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्निवल्स एंड लॉर्ड एमहेस्ट। तो इनका ऑप्शन बिल्कुल सही लगाया इन्होंने, लॉर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड एमहेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आप सारे फंस गए होने, ये में कोई ऑप्शन इसमें सही था ही नहीं। इसके तो आप सभी को एक नंबर जो है इजीली मिल जाएगा, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। या फिर अगर 15 अप्रैल को भी नहीं मानते तो कम से कम यहाँ पे 25 जनवरी को, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो यहाँ पे 25 जनवरी भी नहीं था। इन्होंने ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी, इधर 15 की जगह 25 लिख रहे थे इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक नंबर आपको फ्री का मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज उहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक लोकेटेड। उहल 1, उहल 2, उहल 3, ये तीनों जो सतलुज की ब्यास रिवर की सहायक नदियाँ हैं। तो वो कौन से में है, यहाँ पे फंस गए। चंबा में नहीं है, ये चंबा में है चमेरा। मंडी डिस्ट्रिक्ट आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वेयर इज़ द अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अंगोरा रैबिट फार्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। तो इसका 10th का ऑप्शन नंबर ए आएगा, कंडवानी में है, कंडवानी। ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन भी था, 2-3 साल पहले ये एचएस लेवल के एग्जामों में भी पूछा गया था। अगला है, एट विच प्लेस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश जाखणी देवी टेम्पल। एक बार टेम्पल आपको सभी को पता होने चाहिए। ठीक है, टेम्पल से आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए सारे, क्योंकि जाखणी देवी टेम्पल अगर कांगड़ा दिया होता, ऑप्शन दिया होता तो कर लेते। अब कांगड़ा के अलग अलग जगह दी हुई थी इन्होंने। तो जो जाखणी देवी टेम्पल था वो कहाँ पे था हमारा, ऑप्शन नंबर डी, चांदपुर में। यहाँ पर कहते हैं ना, चांदपुर में। अगला प्रश्न, सूरज ताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो डाली थी, फर्स्ट वीडियो, तो मैंने वहाँ पे हाईएस्ट लेक में सूरज ताल का नाम नहीं लिया था, वो मैंने वहाँ पे गड़बड़ी बताई थी। ठीक है, जगह तो मैंने बताई थी, लेकिन उसमें थोड़ी हाइट में थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी। तो वो कहाँ पर थी, हमारी लाहौल स्पीति में। सूरज ताल, चंद्र ताल दोनों हमारे लाहौल स्पीति में प्रेजेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट पीर निगाह फेरी सेलिब्रेटेड। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती थी। देखिए, देवली फ़िश फार्म है हमारा, कहाँ पे, बिलासपुर में।
ये दोनों तो अननोन। अम्बोटा में भी कुछ है ना, बसोली आएगा इसका आंसर। बसोली कहाँ पे है हमारा? ऊना डिस्ट्रिक्ट के बसोली में हमारा पीर निगाह है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े थे जिसको मैं मान सकता हूँ। हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो ये लिखी गई थी, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, पी.एल. गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न। विच वन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में स्टेट एनिमल के कौन सा है हमारे इनों में? स्नो लेपर्ड। हमारा फ्लावर कौन सा है? फ्लावर कौन सा है हमारा? ठीक है, बुरांश, गुलाबी बुरांश। और क्या बताया हमारा एनिमल हो गया? और जुजुराना हमारा वेस्टर्न ट्रैगोपियन, वो था हमारा पक्षी। अगला है विच स्टेट, ये हमारा आ गया ऑपरेशन शील्ड से संबंधित क्वेश्चन, कोविड-19 से संबंधित। ये कौन सी यूटी ने चलाया था, स्टेट ने चलाया था? देखिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे फंस जाते हैं क्वेश्चन वाले ही। अगर स्टेट दिया होता तो ये सारे स्टेट थे, सिर्फ एक ही यूटी थी, तो इन्होंने को एक्स्ट्रा यूटी भी डालना पड़ी। अगर ये चारों में चारों यूटी होती तो फंस जाते बहुत सारे लोग। अपने यूटी आ गई तो ड्यूटी हमारे दिल्ली है, तो दिल्ली ने चलाए थे ऑपरेशन शील्ड। ठीक है, चलिए। और क्या था, 3T 5T भी उन्होंने चलाए थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। What is the name of the exhibition organized by the Ministry of Textile for promoting geographical indication? यानी कि GI टैग को, क्राफ्ट को, मतलब इनके लिए कौन सा इन्होंने चलाया था, कौन सा अभियान चलाया था ना? इसमें क्या था कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या था जो GI टैग से संबंधित थी? इसका नाम था, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, कला कुंभ। अगला है स्वावलंबन सशक्ति मेगा कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। तो इसमें किसके द्वारा चलाया गया था? यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ना, सिडबी। अगला है, इसमें से दी थी विच अमंग फॉलोइंग फिशेज डज नॉट हैव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था ये। ठीक है, तो इसमें जेली फिशेज का आंसर आएगा। डॉग फिश, कैटल फिश और स्टार फिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है जो वायरस से होती है? चार ऑप्शन थे, सिफिलिस जो एसटीडी से होते, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और कॉलरा, वाइब्रोकोली, सारे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। कॉमन कोल्ड यानी जो हमारा जुकाम होता है सिंपली वाला, वो ये एक वायरस जनित बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन May 2020 हाउ मैनी स्टेट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा कितने जो थे वो जोड़े गए थे? इसमें एक ऑप्शन नंबर 7 डी, 17 ऐसे राज्य जोड़े गए थे। अगला है रॉबर्ट बैप्टिस्ट, कहता है रॉबर्ट बैप्टिस्ट हु वाज सीन इन रिसेंटली न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड। अब ये था नहीं, क्या था ये रिसर्च चली हुई थी, ये किसके ऊपर चली गई थी? जो हमारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं ना, उसके ऊपर चली गई थी ये रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च से रिलेटेड है ये। अगला है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लीडर। मतलब भारत में एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का सम्मान किस नेता के नाम पे रखा गया था? तो भाई एक ही हमारे यूनाइटेड वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है विच इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट विच इज़ बीइंग बिल्ड इन कोचिन शिपयार्ड। कोचिन यानी कि केरला में है कोचिन शिपयार्ड। और इसमें क्या आएगा? INS विराट, तो भी एक और बनेगा INS विराट। एक तो इसमें डीकमीशन भी हो गया एक, जिसके आपको बजाज भी नहीं, एक विक्रांत है वो ना, ठीक है, वो INS विक्रांत है। विराट भी अभी चला हुआ है ना एक, तो इसमें INS विक्रांत आएगा आपका ऑप्शन। ये भारत का स्वदेशी क्या बोलते हैं, विमान पोतक जहाज है, जिसपे ऊपर जो है वो आपके जो है जहाज हो वैसे लैंड कर सकते हैं ना, समुद्री जहाज है ये। ठीक है, अगला है द मेटल हुज सॉल्ट आर सेंसिटिव टू द लाइट इज सिल्वर। राइट ऑप्शन किसने भी लगाया था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सॉरी मरकरी नहीं है, क्योंकि मरकरी पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आएगा नहीं। अगला आएगा हमारा मरकरी वीनस, शुक्र ग्रह आएगा। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। अगला है कि भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया? एक ही बार होता। 42nd अमेंडमेंट एक्ट
1976, जिसमें SSI यानी कि सेकुलर, सोशल और इंटीग्रेटेड 3 वर्ड जो थे इसमें जोड़े गए थे। और आफ्टर जो केशवनाथ भारती केस था उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही बार इसमें आज तक संशोधन हुआ है। इसकी वीडियो में आज आपको आज रात को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है, ये सारी जो भी प्रेम्बल से रिलेटेड है ना। चलिए अगला देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज। अब इसमें चेयरमैन कौन होता है, इसमें सारे फंस गए होंगे मैक्सिमम, जिसने पॉलिटिक मतलब थोड़ी कम आती होगी, सारे फंस गए होंगे। इसमें राइट ऑप्शन आएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो इस टाइम कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, कांग्रेस से करते हैं ये इस टाइम अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। वो है इस टाइम पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन। चलिए अगला, हु इज़ द ऑथर ऑफ 1984 का ऑथर कौन है, जो 1984 के ऑथर हैं वो कौन है, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर सी है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा इनको ये अपॉइंट करते हैं और ये क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधा भाई ऑप्शन नहीं कि भाई तुम्हें जाओ तुम्हें रिमूव करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो बाकी वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद मैं लेके आता हूँ। आप तब तक इनको देखो किस किस के कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।